पहले टी20 से ठीक पहले कोच राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। द्रविड़ ने 5 बहुत बड़ी बातें बताई। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो राहुल द्रविड़ ने यह दी कि विराट कोहली पर्सनल रीजंस की वजह से, निजी कारणों की वजह से पहला टी20 नहीं खेल पाएंगे। हालांकि यह भी उन्होंने बताया, दूसरी अपडेट यह दी कि वो दूसरे और तीसरे टी20 के लिए अवेलेबल रहेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। कुछ पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से विराट कोहली पहला टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट राहुल द्रविड़ ने यह दी कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आमतौर पर आप देखते हैं कि रोहित और गिल ओपनिंग करते हैं तीनों ही फॉर्मेट में, वनडे हो, टी20 हो या फिर टेस्ट हो। हालांकि टी20 में तो रोहित लगातार खेल ही रहे थे, कभी हार्दिक पांड्या कप्तान थे, कभी स्काई कप्तान थे। बहुत दिनों बाद अब रोहित की वापसी हो रही है, लेकिन बाकी दोनों फॉर्मेट में रोहित और गिल ही ओपनिंग करते थे। लेकिन इस सीरीज में साफ कर दिया गया है कि थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को जरा देखा जाएगा। टेस्ट मैचेस में भी राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को देखा गया था और रोहित और यशस्वी जायसवाल ने ही अफ्रीका में भी ओपनिंग की थी टेस्ट मैचेस में, तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। और टी20 फॉर्मेट में भी अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित और यशस्वी ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट राहुल द्रविड़ ने अफगानिस्तान को लेकर दी है कि हम इस टीम को हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने हालिया वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 मैच हैं प्रिपरेशन करने के लिए टी20 वर्ल्ड कप की। इसलिए हम किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेंगे, किसी भी ओपोनेंट को हल्के में नहीं लेंगे। हम टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर ही मैच खेलेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट राहुल द्रविड़ ने रिंकू सिंह को लेकर दी है। तारीफ की है कोच राहुल द्रविड़ ने रिंकू सिंह और कहा है कि उनका इंटरनेशनल करियर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आगाज रिंकू ने बहुत अच्छा किया है, जितने भी उसे मौके मिले हैं उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। और ये सीरीज उसके पास एक मौका होगा जिसमें वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए और फिर टी20 वर्ल्ड कप में उसका नाम भी टीम में आए। तो एक तरीके से राहुल द्रविड़ ने ये आइडिया तो दे दिया है कि उनके जहन में रिंकू की बहुत सम्मान है, रिंकू की जगह है और टी20 वर्ल्ड कप भी रिंकू खेल रहे हैं। बस ऐसे ही खेलते रहे, इतना ही जितना शानदार वो खेल रहे हैं ऐसे ही आगे भी खेलते रहे तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में बनती है। बाकी प्लेइंग 11 को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सिर्फ उन्होंने ओपनिंग को लेकर बताया और फिर कहा कि भाई बाकी चीजें अभी नहीं बता सकते, मैच से पहले हम डिसाइड करेंगे। और एक और बड़ी अपडेट, मतलब 5वीं बड़ी जो बात थी उन्होंने ये बताई कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर आपने कुछ खबरें सुनी होंगी। हालांकि कोच ये कह रहे हैं, राहुल द्रविड़ ये कह रहे हैं कि उन खबरों में कोई दम नहीं है। ईशान और श्रेयस अय्यर पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हो, ऐसा मामला नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं। ईशान को छुट्टी चाहिए थी, इस वजह से उनको दी गई है और अय्यर के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो खबरें आप सुन रहे हैं ना कि इस वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया और उन पर बीसीसीआई ने एक्शन लिया है, ईशान दुबई में पार्टी कर रहे थे, अय्यर टेस्ट सीरीज को लेकर सीरियस नहीं थे, इस वजह से उन पर एक्शन हुआ है। तो कोच राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। हालांकि भाई कोच हैं तो वो ऐसा कहेंगे ही, लेकिन सवाल तो उठता है ना, अचानक से ईशान और अय्यर दोनों को आपने क्यों बाहर कर दिया। हालांकि राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि अय्यर को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पहले से ही बहुत सारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, कोहली की भी वापसी हुई थी तो वहां पर अय्यर की जगह बनी नहीं। बताइए, कोच साहब ये कह रहे हैं अय्यर की जगह नहीं बन रही। वो खिलाड़ी 2-3 साल से आपका नंबर 4 हर जगह पे खेल रहा है, अचानक से वो बाहर हो गया, इसलिए थोड़ा सा किसी को यकीन नहीं हुआ। सबको लगा कि राहुल द्रविड़ उस खबर पर पर्दा डाल रहे हैं, उस खबर में कोई ना कोई खबर में दम तो है। तो ये बड़ी 5 अपडेट राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है पहले टी20 से जुड़ी। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।